ये मोदी साहब जो हैं उनके हामी हैं, उनके ज़हनों के साथ किस तरह खेलना है। ये मामला शुरू ही कांग्रेस की गवर्नमेंट से हुआ था। पाकिस्तान जब टूटा, कांग्रेस की हुकूमत थी, इंदिरा गांधी। ये जो वाजपेयी साहब थे वो चल के पाकिस्तान आए। उन्होंने कहा कि हमें दुख था कि भारत माता टूटा। हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक मुल्क है, एटमी ताकत है। ये जो बम, मिसाइल, जहाज, इस पर इतना खर्च आता है, उसकी बजाय हम अपनी अवाम पर खर्च करें। खुश होते हैं जी इंडिया ने ये मिसाइल बना लिया, हमने ये बम बना लिया। अमेरिका इतनी रियासतें इकट्ठे रह सकते हैं तो पाकिस्तान इंडिया क्यों नहीं हो सकता। जब हजरत उमर फारूक थे उस टाइम करप्शन नहीं थी उधर जी। इमरान खान ही चोर, फलाना नहीं चोर। अभी जरदारी साहब हैं, वो चावल दाल के अलावा नहीं खाते। लंदन दुनिया में सबसे ज्यादा डकैती होती है। भाई उस टाइम आबादी 6 करोड़ थी, अभी आबादी 25 करोड़ है। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं, गपशप करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जिंदगी में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? महबूब अली खान। क्या प्यारा नाम है, महबूब। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। क्या बात है। मुझे बताएं क्या करते हैं? मैं ना एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, चीफ वारंट अफसर, और आजकल मैं एक जगह पे सिक्योरिटी अफसर हूँ। असल में हम यहाँ पे पूछ रहे थे कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में शुरू से एक कशीदगी चली आ रही है, नफ़रत और अदावत का जो सिलसिला है, ये क्या ऐसे ही चलता रहना चाहिए या फिर अमन होना चाहिए? ये देखें, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना वो है इत्माद साजी। मेरे नज़दीक कि शकूक व शुबहात ख़त्म हो। वो कैसे ख़त्म हो गए कि एक मसला हमारा चल रहा है, मसला कश्मीर जो मेन इशू है, ठीक है। अब उस पर पाकिस्तान का अपना स्टांस है, इंडिया का अपना स्टांस है। क्योंकि जितने भी हम उनके साथ डायलॉग करते हैं ना, इंडिया हमारे साथ करता है या हम उनके साथ करते हैं, तो उसमें पहली चीज़ हो या आखिरी चीज़ हो, हमारा यही होता है कि इस मसले को हल किया जाए। अगर ये मेन इशू हल हो जाता है ना, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे हमसाए की तरह ना रह सकें उनके दरमियान। अच्छा, फिर इसमें ये होता है बाज़ ना हार्ड लाइन लोग होते हैं। हार्ड लाइन यानी कि जमातें होती हैं, उनके लीडर्स होते हैं, वो अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा करते हैं, ठीक है। उसके पीछे उनके पॉलिटिकल जो है ना वो मामलात होते हैं। जैसे अभी इंडिया में हैं ये मोदी साहब जो हैं, तो उन्हें पता है कि उन्होंने जो उनके हामी हैं उनके ज़हनों के साथ किस तरह खेलना है, ठीक है। उन्हें पता है कि मेन चीज़ यही है, उन्हें खुशी होती है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो हमने हमेशा उसकी तबाही की बात करनी है, उसको नीचे लगाने की बात करनी है, उसे नुकसान पहुंचाने की बात करनी है। उसके लिए झूठ बोला जाए, छोटा हो बड़ा हो, उन्हें ऐसी चीज़ बताई जाए कि वो लोग खुश हो और हमें वोट दें। इसी तरह हमारी तरफ भी लोग होते हैं कि वो जो कहते हैं नहीं जी वो इंडिया के साथ जो है ना हमारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, हमें उनके साथ नहीं बैठना चाहिए, पहले ये इशू जो है ना वो हल हो तो बाकी मामला बाद में हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्योंकि जैसे आपने बताया कि मोदी जो है वो उसकी ये पॉलिटिक्स है वो हेट की पॉलिटिक्स है, तो पाकिस्तान में एज सच इतना नहीं है कि हम इंडिया के ख़िलाफ़ ही उसको मुद्दा बना के, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर करप्शन को मुद्दा बना के बात की जाती है कि करप्शन कर रहा है ये हुक्मरान, इन्होंने मुल्क का ये कर दिया तो इसको साइड पे होना चाहिए। इंडिया में ऐसे है। आप क्या समझते हैं कि मोदी अगर चला जाए और उसकी जगह कांग्रेस आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, तो क्या ये मामला काफ़ी हद तक सुलझ सकता है? नहीं, देखें कि ये मामला शुरू ही कांग्रेस की गवर्नमेंट से हुआ था। अच्छा। नेहरू जो था जी, जब पाकिस्तान बना था तो हम एक कॉल सुनते हैं, उसने कहा था ये 1 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकता, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। बाज़ लोग होते हैं जो ओपन हो के सामने आके बात करते हैं, बाज़ लोग होते हैं दिल के अंदर रखते हैं। अभी देखें, पाकिस्तान जब टूटा, कांग्रेस की हुकूमत थी, इंदिरा गांधी 1971 में 65 की वार हुई, उसमें भी ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मसला ये नहीं है। सबसे पहली बात ये है, अभी देखिए ये जो वाजपेयी साहब थे ये भी इसी भारतीय जनता पार्टी के थे। अभी ये मोदी साहब हैं, ये भी उसी पार्टी के हैं, लेकिन वो चल के पाकिस्तान आए, मनारे पाकिस्तान आए, उसके नीचे खड़े होकर उन्होंने कहा कि हमें दुख था कि भारत माता टूटा। लेकिन हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक मुल्क है, एटमी ताकत है। इसी तरह इधर नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कहा कि कब तक हम, अभी देखिए एक मिसाइल बम पर अरबों रुपये खर्च आता है, तो उसमें कितने स्कूल बन सकते हैं, कितने। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप इकट्ठे रह सकता है, अमेरिका इतनी रियासतें इकट्ठे रह सकते हैं, तो पाकिस्तान इंडिया क्यों नहीं हो सकता। अगर हमें ये जो बम, मिसाइल, जहाज, इस पर इतना खर्च आता है, उसकी बजाय हम अपनी अवाम पर खर्च करें।
जैसे कि इंडिया पाकिस्तान दोनों के लोग चाहते हैं जी हम अमेरिका जाएं, हम स्वीडन जाएं, हम नॉर्वे जाएं। और भाई उधर जाकर देखें उनकी कोई जंग नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, तो उनके पास पैसा है, उनके वसाइल उस चीज़ पर खर्च होते हैं। तो हमारे इधर कैसे खर्च हों? हम तो लगाई बम्बों पर रहे हैं, मिसाइलों पर रहे हैं, खुश होते हैं जी इंडिया ने ये मिसाइल बना लिया, हमने ये बम बना लिया। ठीक है, तो वो जो पैसा है वो सारा उधर जा रहा है। जो आपने करप्शन की बात की ना, देखें करप्शन जो है ना ये हर टाइम मौजूद थी। क्या जब हज़रत उमर फ़ारूक थे उस टाइम करप्शन नहीं थी उधर मदीना में, खाना का उधर मक्का में? अभी हर बंदा करप्शन करता है, तो वो वैलिडेट कैसे करता है जी नवाज शरीफ जरदारी नहीं चोर? वो भाई आपको कैसे पता है जी इमरान खान नहीं चोर, फलाना नहीं चोर? तो अपनी गलतियों को, करप्शन को वैलिडेट करने के लिए वो इन पर चले जाते हैं जी वो तो फज्जे के पावे खाता है, वो मुर्गे खाता है। अभी जरदारी साहब हैं वो चावल दाल के अलावा नहीं खाते, लेकिन हम कहेंगे जी ओदे घोड़े मुरब्बे खाते रहे ने। यानी आप किसी शख्स के पास चले जाए, रेडी वाला जो करप्शन कर रहा है वो उसको वैलिडेट करने के लिए यही कहेगा जी वो चोर है। करप्शन हर जगह है। क्या इंग्लैंड में करप्शन नहीं है? इंग्लैंड, लंदन, दुनिया में सबसे ज़्यादा डकैती होती है। अच्छा महबूब साहब, अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए कुछ अरसे के लिए, तो आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे अमन के लिए? मैं सबसे पहले सच बोलूँगा। सबसे पहले मैं अपनी कौम को सच बोलूँगा कि असल चीज़ है क्या असल चीज़ अब कि बताएं। यानी कि हमारे जो इकनॉमिकली क्या मामलात हैं, हमारे दफाई क्या मामलात हैं। ठीक है, अभी हम क्या सोचते हैं जी यूब के दौर च आटा इन्ने रुपए किलो सी, ए नवाज शरीफ के दौर च, इमरान खान के दौर च क्यों नहीं? वो भाई उस टाइम आबादी 6 करोड़ थी, अभी आबादी 25 करोड़ है। ठीक है, हर बंदा जी महंगाई हो गई। आप अरबपति के पास चले जाएं वो भी कहेगा महंगाई है, मर गए। रेडी वाले के पास चले जाएं वो भी यही के, ये कि ना खान बन चुका है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो अगर होता है तो मैं सच बोलूँगा कि भाई ये सूरत हाल है। ठीक है, अब देखें कि एक बंदा है वो कहता है मेरी 6,000 तनख्वाह है, ठीक है, बच्चे उसके 8 हैं, गालियाँ वो दे रहा है गवर्नमेंट को। तो भाई देखें ना, अल्लाह ने रिज़्क देना है, लेकिन एक अकल भी तो है। अब वो कहेगा जी ये देखें ये इस तरह हो गया है, ये इस तरह हो गया है। ठीक है, तो हमें अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए।